बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो इससे पहले जो है ना हमने इस जो फर्स्ट यूनिट था वो पूरा किया है कि उसमें सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला, जिसमें हमने सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और फिर उनके फंक्शन पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं जी जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमारी रोल लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। अब हम वाटर की इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं। तो वाटर जो है ना वो वन ऑफ द मेन जो कंस्टिट्यूएंट है अर्थ का, कि हमारी ज़मीन का जो है ना 70% वो वाटर है, अप्रॉक्सीमेटली 30% जो है वो लैंड है। इसी तरह फिर इसी को वाटर को आगे जो है ना वो मज़ीद जो है ना उसमें किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म का कंपोनेंट है, अबंडेंट जो कंपोनेंट है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो अबंडेंट बॉडी है वो वाटर ही होती है। यानी 85 to 90% जो होती है वो हमारी बॉडी का पार्ट वो वाटर ही होता है। और सबसे लोएस्ट वाटर सीड में यानी 20% है, और हमारी बोन्स और जो हाईएस्ट है वो 85 to 90% है। इसी तरह जेली फिश है, वो जो है एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जेली फिश में जो है वो 99% जो है ना वाटर है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंस शो होती है, जिस तरह शीशे की तरह बिल्कुल जिन जो चीज़ें उसके अंदर हैं वो भी नज़र आती हैं। तो ये कि ये उसमें 99% वाटर होने की वजह से है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस वाटर की बताई है कि जो है ना हमारी अर्थ का भी 70% वाटर है, फिर हमारी बॉडी में 85 to 90% हमारे बोन सेल में वाटर है। देन जो जेली फिश है वो पूरी की पूरी वाटर की ही बनी हुई है। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की बात करें तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर दैट मेक इट क्रेडल ऑफ लाइफ, कि ये ज़िंदगी का जो है ना वो बेसिक इसको झूला कहा जाता है, इस वजह से क्योंकि इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ की वजह से। अब सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हाई पोलैरिटी, कि ये इसमें पोलैरिटी जो है वो हाई होती है, क्योंकि वाटर के जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो है आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं। द बॉन्ड विच आर फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको सबसे पहले तो उसने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन दी है। कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, कि वो बॉन्ड होता है जिसमें दो जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह जो है ना नॉर्मली जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो एक दो टू एटम्स के दौरान जो होती है वो फेयरली इक्वल होती है, इसलिए उनको जो है ना वो द कोवलेंट बॉन्ड इज नॉन पोलर, वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है जिसमें जो इक्वल शेयरिंग होती है। और जबकि जो शेयरिंग जो है जैसे कि इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे कि वाटर में जो है वो कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली इक्वल, वो इक्वल नहीं होती, द कोवलेंट बॉन्ड इज पोलर। इस वजह से इस बॉन्ड को पोलर कहते हैं, क्योंकि इसमें देखें एक ऑक्सीजन होता है और दो जो है ना वो हाइड्रोजन होते हैं, तो इसलिए इसमें जो है ना इक्वल नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं पोलर। और जबकि जिसमें इक्वली शेयर हो, इक्वली इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, उसको कहते हैं नॉन पोलर। तो ये सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, फिर नॉन पोलर एंड पोलर में क्या डिफरेंस है। कि नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें दो एटम्स इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग करते हैं, और जबकि जो पोलर वो होते हैं जिसमें दो जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग नहीं करते। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो एक केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें जो शेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल जो है वो क्लोज पुल करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एटम होते हैं। इस वजह से जो है ना वो पार्शली जो है नेगेटिव होते हैं, और जो दूसरा होता है वो पार्शली पॉजिटिव होता है। यानी पार्शली नेगेटिव वो पार्शली पॉजिटिव होते हैं, वो एक दूसरे को पुल करते हैं, क्योंकि जो है ना वो अपोजिट चार्जेस होते हैं इस वजह से। इसलिए जो है ना वो जो हाइड्रोजन है यानी वाटर है H2O, उसमें जो ऑक्सीजन एटम है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है। ये देखें ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव है, जबकि जो हाइड्रोजन एटम्स है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसलिए जो है ना वो इवन दो H2 इज़ अ होल इज़ न्यूट्रल, बेशक ये H2 होल न्यूट्रल है, लेकिन जो इसका कोवलेंट बॉन्ड है उसमें वाटर इज़ अ पोलर मालिक्यूल है वो पोलर मालिक्यूल। और स्लाइटली एक नेगेटिव पोल होता है एंड टू स्लाइटली पॉजिटिव पोल। तो जो ऑक्सीजन वाला पोल है वो नेगेटिव पोल है और दूसरे दोनों पॉजिटिव पोल है। तो अब वाटर की पहली जो हमने पढ़ी है खासियत, उसकी जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो है हाई पोलैरिटी, के हाई पोलर होता है। एक तो इसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर किस तरह के होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कि इसमें जो है ना इक्वली शेयरिंग नहीं हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की। देन फिर हमने पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव शो करता है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव शो करते हैं। इसलिए अब नेक्स्ट है जो वाटर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी है, वही इसको बनाती है कि ये एक्सीलेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है फॉल पोलर सब्सटेंस, कि दुनिया का जो भी पोलर सब्सटेंस है वो इसमें सॉल्व हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है इजीली, इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल
सॉल्वेंट भी कहा जाता है कि इसमें कोई भी चीज़ जो है ना, जो भी दुनिया में पोलर सब्सटेंस है वो इजीली इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट जो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, उनमें नॉन पोलर जो सब्सटेंस है हैविंग चार्ज ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल कैन आल्सो बी डिज़ोल्व इन वाटर। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, एक तो हो गया ना आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे जो है ना वो जो नॉन पोलर सब्सटेंस है जिनके ऊपर चार्ज वगैरह हो जाता है वो भी पानी में इजीली जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होते हैं और मोर फेवरेबल स्टेट जो होती है वो रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूल और आयन के साथ, क्योंकि उनके ऊपर भी चार्ज हैं और वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए जो है ना ये इजीली आपस में रिएक्शन बना के इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, लिविंग रिएक्शन। ये थी वाटर की हाई पोलैरिटी। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे यानी पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना वो इंटरेक्ट होता है, एक दूसरे के साथ वो अटैच होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव रीजन जो होते हैं मॉलिक्यूल के, यानी ओपोजिटली जो चार्ज होते हैं, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये देखें डॉटेड लाइन से उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो कहते हैं कि जो ओपोजिटली चार्ज रीजन होते हैं नेबरिंग मालिक्यूल के, जो साथ वाला मालिक्यूल है उसको जो ओपोजिट या नेगेटिव जो चार्ज वाले मालिक्यूल्स हैं वो पॉजिटिव वाले की तरफ जो है ना अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से इनके दरमियान एक स्पेशल बॉन्ड बनता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन था, इसके दरमियान पॉजिटिव था, इधर से जो है ना वो नेगेटिव है ऑक्सीजन का, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जो है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक बॉन्ड बन रहा है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्टली, ये देखें डॉट लाइन डॉट्स लगा के, इसलिए क्योंकि ये इजीली जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रोकन हो जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, या इसके कुछ आप कह सकते हैं कि इसकी क्या वजह है कि वाटर लिक्विड है, तो वाटर के लिक्विड होने की वजह से, लिक्विड होने की वजह एक ही है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वाटर जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और सूटेबल है फॉर लाइफ, ठीक है, कि लाइफ के लिए ये जो है ना मुनासिब है। इसमें हाई कोहेजन कोहेजन होती हैं, जो फोर्सेस होती हैं और एडेशन जो फोर्सेस जो होती हैं, कि ये वाटर के मॉलिक्यूल खुद भी एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं और कभी जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं उनके साथ भी ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनाते हैं। तो इन फोर्सेस के प्रेजेंस होने की वजह से जो हाइड्रोजन है बॉन्ड है वाटर में, वो मेक करता है वाटर को, ताकि एज ट्रांसपोर्ट मीडियम, ताकि वो इसमें से चीज़ें बहुत सी ट्रांसपोर्ट हो सकें, ये इस बॉन्डिंग की वजह से। तो ये थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो वीक बॉन्ड होते हैं, डॉटेड डॉट से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो है ना वो वाटर जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है जी कोहेशन और एडेशन की बात आ गई, एडिशन। अब जो कोहेजन है, कोहेजन एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो अमॉन्ग द वाटर मालिक्यूल्स होती है, कि पानी के जो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं उनको हम कोहेजन कहते हैं, ठीक है। को मतलब इनके वाटर के मालिक्यूल के दरमियान, जिसकी वजह से जो वाटर के मालिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर रहते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वाटर जो है ना वो फ्रीली मूव करता है, फ्लो करता है ड्यू टू कोहेशन, क्योंकि जो है ना उसमें फोर्सेज ऑफ कोहेजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पाई जाती हैं वो कोहेजन फोर्सेस कहलाती हैं। वाटर मॉलिक्यूल के जो है ना आल्सो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सरफेस के साथ भी कुछ जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है, पोलर सरफेस जो होते हैं, इन फोर्सेस को कहते हैं एडहेशन, ठीक है। जो कोहेजन और एडहेशन में अब क्या डिफरेंस है, कि कोहेजन जो होती है ये फोर्सेज होती हैं अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जबकि जो एडहेशन होती है वो फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड सरफेस, इनको एडहेशन कहते हैं। बोथ जो कोहेजन और एडहेशन है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं अमॉन्ग वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से दोनों फोर्सेस होती हैं। ये वाटर की जो प्रॉपर्टी है ये इसे इनेबल करती है ताकि ये लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्ट कर सके एज अ मीडियम और सर्कुलेट कर सके उनकी बॉडी में। ये कोहेजन और जो है ना एडहेशन, कोहेजन के वो आपस में वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं और एडहेशन के वो जो है वो सरफेस के साथ अटैच रहते हैं। नेक्स्ट है जी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब वाटर की जो है ना हाई कैपेसिटी होती है, हाई हीट कैपेसिटी होती है, और स्पेसिफिक जो है ना वाटर को हीट चाहिए होती है बॉयल होने के लिए और फ्रीज होने के लिए। अब सबसे पहले हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है कि वो अमाउंट एनर्जी की
या हीट की रिक्वायर होती है फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, कि एक जो सब्सटेंस है उसका जो टेम्परेचर है नॉर्मल, उसमें 1 सेल्सियस या मिनिमम जो है वो इंक्रीज करने में जितनी हीट सर्फ होगी उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जो नंबर ऑफ जूल्स में, जो रिक्वायर करती है ताकि रेज करे 1 ग्राम जो वाटर है उसका 1 सेल्सियस टेम्परेचर। कि अच्छा, वाटर की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी होगी? वाटर की हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि इतने नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर, कि एनर्जी की हीट के इतनी कैलोरीज चाहिए ताकि जो 1 ग्राम वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो 1 सेल्सियस तक इंक्रीज किया जाए। इसको कहते हैं 1 कैलोरी 4.18 जोल्स, यानी वो जोल्स में 4.18 होगा। वाटर में जो है ना वो रिलेटिवली हाई जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है देन अदर दूसरे मालिक्यूल के मुकाबले में पानी की जो है ना वो हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मच ऑफ द हीट है वो अब्सॉर्ब हो जाती है वाटर। पानी जो मच ज़्यादा हीट जो है वो वाटर में अब्सॉर्ब हो जाती है और यूटिलाइज होती है इन द ब्रेकडाउन, ताकि पानी में जो हीट दी जाती है वो हीट उसमें अब्सॉर्ब होती है और जो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करती है। इस तरह जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो वो रेज हो जाता है उसका टेम्परेचर। इसीलिए वो कहता है देयर फॉर इट डज नॉट मैनिफेस्ट इट सेल्फ टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो बॉन्डिंग जब होती है, बॉन्डिंग जो है ना वो जब ब्रेक डाउन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तब जो है ना वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो वेरी लार्ज, इसी वजह से क्योंकि पहले सबसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ती है, तो इस वजह से जो है ना वेरी लार्ज अमाउंट में हीट चाहिए होती है ताकि वाटर के जो है ना वो जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज किया जाए। ड्यू टू इट्स हाई हीट कैपेसिटी वाटर वर्क एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर, क्योंकि इसकी जो हीट कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है इस वजह से ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर भी काम करता है, और जो हॉट इन्वायरमेंट है उसमें ऑर्गेनिज्म वगैरह को प्रोटेक्ट भी करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सडन थर्मल चेंजेस से, यानी फ़ौरन ही टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ जाती, इसलिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन क्या होता है कि पानी को जो है ना वेपर्स में कन्वर्ट करना, एक गैसी स्टेट में, यानी बिल्कुल जो है ना वो बहरात में कन्वर्ट करना। तो जो अमाउंट, अब हीट ऑफ वेपराइजेशन की सबसे पहले जो डेफिनेशन है वेपर से निकला है, यानी जो बहरात होते हैं, कि हीट ऑफ वेपराइजेशन अमाउंट है हीट की जो रिक्वायर करती है ताकि एक यूनिट मास जो है एक लिक्विड का उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया। जिन जिन जो वाटर है उसको भाप में कन्वर्ट करने के जो अमल है, उसको बहरात में कन्वर्ट करने का जो अमल है, इसको हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसके लिए जो हीट लगती है उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब जो वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसको हम कैलोरीज में रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑब्जॉर्ब होती है पर ग्राम वेपराइज्ड, जो एक वाटर के मालिक्यूल को पर ग्राम जो वाटर का मालिक्यूल है उसको वेपराइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर है इसको हम कैलोरीज में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब 574 कैलोरीज जो है ना वो पर ग्राम वाटर में यूज़ होती है ताकि उसको वेपर में कन्वर्ट कर सकें। तो हाई हीट ऑफ जो है ना वो वेपराइजेशन का मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है ना वो लॉस्ट होती है, कि एक वाटर की मिनिमल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, कि एक थोड़े से जो है ना वो पानी को बॉडी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमाउंट में हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होती है। इस तरह जो हीट ऑफ जो वेपराइजेशन है वाटर की, वो एक एनिमल को एफिशिएंट वे देती है ताकि वो रिलीज़ कर सके बॉडी हीट इन हॉट एनवायरनमेंट। तो जब फॉर एग्जांपल जब हमारी बॉडी में जो है नहीं गर्मियों में जैसे तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तभी जो है ना वो हमारी बॉडी से पसीना वगैरह और इस तरह निकलता है। तो एनिमल जब स्वेट करता है तो उसकी बॉडी जो है ना वो हीट यूज़ करती है टू वेपोराइज। तो जो है ना हम स्वेटिंग करते हैं उस वक्त ज़्यादा जब गर्मी होती है तो उसकी वजह से जो है ना हमारी बॉडी से हीट की वजह से जो है ना जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर्स में, और हमारी बॉडी जो है ना वो कूल हो जाती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर की जो है ना ऑपरेशन ऑफ ओनली पानी के जो 2 मिलीलीटर हैं आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर लवर्स लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग 998 मिलीलीटर बाय 1 सेल्सियस। तो पानी के अगर 2 मिलीलीटर आउट हो जाएं, यानी तो वो 2 मिलीलीटर जो है ना वो बाकी 1000 में से, यानी 900 जो 98 मिलीलीटर हैं उनका टेम्परेचर जो है वो लोअर कर देते हैं 1 सेल्सियस तक। तो ये जो है ना वो हीट ऑफ वेपराइजेशन का जिक्र था। नेक्स्ट है जी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब फोबिक का हाइड्रो का मतलब यानी वाटर, और फोबिक होता है जो हेट करते हैं, जो उसके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, एक्सक्लूजन।
अब हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन को ये इस तरह डिफाइन किया जाता है कि रिडक्शन ऑफ द कंटैक्ट एरियाज बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस विच आर प्लेस्ड इन वाटर, कि ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से जो वाटर से जो है ना वो मालिक्यूल बॉन्डिंग वगैरह नहीं करती, वाटर से हेट करती हैं, हाइड्रोफोबिक हैं सब्सटेंस हैं, जिनको वाटर में प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिया कि अगर हम एक ऑयल को प्लेस करते हैं वाटर के सरफेस पे, तो वो ऑयल ड्रॉप जो है वो वाटर के साथ जो है ना वो नहीं बॉन्ड बनाएंगे। बायोलॉजिकली जो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है वो की रोल प्ले करती है ताकि इंटेग्रिटी ऑफ जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में वो मेंटेन रखे हाइड्रोफोबिक होने की वजह से। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का ये मकसद है कि ये पानी में जो है ना वो मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट है जी आयोनाइजेशन। अब जो आयोनाइजेशन है इसमें है कि आयन बनेगा, जो डिसोसिएशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, कि वो जो आयन्स में सेपरेट हो जाता है इसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वो अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। वह वाटर मॉलिक्यूल को जब आयोनाइज किया जाता है तो ये दो तरह के जो है ना इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है उनको हाइड्रोजन एंड नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन में रिलीज होता है। अब ये रिएक्शन जो है ना क्योंकि रिवर्सिबल है, क्योंकि रिएक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम मेंटेन है इसमें 25 सेल्सियस पे, जैसे ही 25 होगा तो दोबारा वो रिएक्शन अगर होगा तो वो दोबारा वाटर में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह जो है ना ये हेल्प करते हैं ताकि जो है ना किसी भी मीडियम की जो पीएच वगैरह है यानी हाइड्रोजन पोटेंशियल है वो मेंटेन की जाए। नेक्स्ट है जी लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। अब जो डेंसिटी है, जब वाटर डेंसिटी में चेंज हो जाता है तो उसकी जो आइस में चेंज हो जाता है उसकी डेंसिटी जो है वो लो हो जाता है, क्योंकि आइस जो है ना वो फ्लोट करती है ऑन वाटर पे, इसलिए आइस की जो है ना वो डेंसिटी लो है। बिकॉज जो है ना आइस इज़ लेस डेंस देन वाटर, क्योंकि आइस वाटर से लेस डेंस है इसलिए वो उसमें फ्लोट करती है। रीज़न ये है कि आइस का जो है ना वो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है और शो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है वाटर मालिक्यूल में, इसलिए वो लिटिल जो है ना वो लाइक लैटिस, एक बिल्कुल जो है ना वो लैटिस में इसको रिप्रेजेंट होता है, बिल्कुल इस तरह जो है ना वो। तो इनका फ्रीजिंग जो होता है वेदर आइस जो है ना फॉर्म हो जाती है पॉन्ड लेक फॉर्म्स वगैरह में, तो वो जो इंसुलेट करती है लेयर अबव द वाटर बिलो, तो वो ऊपर वाली जो लेयर बन जाती है उससे नीचे जो वाटर होता है वो जो है उसको इंसुलेट करती है, वो गर्म रखती है। ये लिविंग इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिशियल होता है। अनटिल द आइस मेल्ट ऑर्गेनिज्म कैन लिव अंडर द आइस, तो ऑर्गेनिज्म जो है ना इजीली उसमें रह सकते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है, वो हीट होती है, वो ठंडी नहीं होती। So that's all in this about water. Like the video and subscribe the channel. Also share link to others and press bell icon. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.